में कहा कि सब कुछ फर्जी है, आधार फर्जी है, पासपोर्ट फर्जी है, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए, हिंदुस्तान का कोई नागरिक हो जिसके पास फर्जी निकला है, उसको क्या सजा मिलती है बताइए? जेल। पासपोर्ट फर्जी तो जेल, आधार फर्जी तो जेल, यहां सीमा का सब फर्जी। देखिए, सिर्फ प्यार के नाम पर सीमा को हर मामले में बरी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी पासपोर्ट, सीमा हैदर के पास से 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले, दोनों पासपोर्ट सीमा हैदर के नाम से ही थे। पहले पासपोर्ट का नंबर है HZ000421, इसमें सीमा की जन्मतिथि लिखी है 1/1/2002। दूसरे पासपोर्ट का नंबर है HZ000442, पासपोर्ट पाकिस्तान के खैरपुर के पते से बनवाए गए। एक व्यक्ति का एक ही पासपोर्ट होता है, सीमा हैदर ने 2 पासपोर्ट क्यों और कैसे बनवा लिया? और इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों पासपोर्ट में सीमा के नाम अलग अलग है। जांच एजेंसियां इसकी भी जांच कर रही। अब आधार की बात करिए, सीमा के पास से 3 आधार कार्ड भी मिले हैं, एक आधार सीमा का और 2 बच्चों के नाम से। जांच में पाया गया कि एजेंट के जरिए सीमा ने आधार कार्ड बनवा लिए थे, बाकायदा उसमें छेड़छाड़ एडिटिंग करके गलत तरीके से आधार बनवाया गया। सचिन ने किसी एजेंट की मदद से ये आधार कार्ड बनवाए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर भी जांच कर रही है। सचिन की मदद करने वाले की तलाश हो रही है, कौन है जो फर्जी आधार बनवा कर दे रहा था सचिन को। सीमा पर सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ का केस भी हो सकता है, इस मामले में 7 साल तक की सजा है। सब कुछ फर्जी है। अब एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, सीमा क्या करना चाहती थी? सीमा क्या करना चाहती थी मैं इसलिए बता रहा हूं। ये तस्वीर ये देखिए आप जरा, ये जो तस्वीर है ये सीमा के कराची वाले घर की है। सीमा अच्छा भला कराची में रहती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, सीमा को कराची से निकलकर कहां जाना था? सीमा को कराची से निकलकर सिर्फ एक देश और उस एक देश के एक शहर में पहुंचना था। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पहुंचना था। देखिए जरा, ये ग्लोब आपके सामने आ गया। सीमा को पाकिस्तान के कराची से पहुंचना था हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली। कैसे भी पहुंचना था, यही था सीमा का असली टारगेट। तो सीमा ने कराची से निकलने के लिए कैसे नेपाल के रास्ते एंट्री कहां ली? कोई और जगह नहीं मिली, नेपाल के रास्ते उन्हें आना था दिल्ली। तो दिल्ली से सबसे नजदीक कौन सी जगह थी? ये सीमा का दरवाजा है रब्बूपुरा, ग्रेटर नोएडा, जहां सीमा रह रही थी। तो कराची से सीमा दिल्ली आ ही गई। अब मैं आपको बताऊं ये क्यों खुलासा हो रहा है कि सीमा का टारगेट दिल्ली था, क्योंकि सीमा जितने दिन से गेम खेल रही थी पबजी, उस पबजी गेम में किसी और आदमी के साथ, पिलर ग्राफिक्स है, किसी और आदमी के साथ नहीं, जितने लोगों के साथ गेम खेल रही थी सब दिल्ली एनसीआर के ही थे। देखिए, सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ, सचिन से पहले भी भारत के कई लोगों के संपर्क में सीमा थी। सचिन पहला नहीं था। सीमा हैदर गेमिंग ऐप के जरिए कई युवाओं के संपर्क में थी। बड़ी बात, ज्यादातर युवा दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। आखिर क्यों? कोई बिल्हौर का, बांदा का, बदायूं का, मुजफ्फरपुर का क्यों नहीं था? सीमा पबजी ऐप से युवाओं से जुड़ी हुई थी। गेम खेलते खेलते सीमा इन लोगों के संपर्क में आ गए। एटीएस को शक है कि सीमा ने कई युवाओं से फोन पर बात की। एटीएस इन युवाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है, आखिर दिल्ली एनसीआर के कितने लोगों के संपर्क में सीमा थी। एटीएस इसके लिए गेमिंग ऐप एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है, कितने युवक सीमा के साथ पबजी खेल रहे थे, क्या मंशा थी, क्या साजिश थी सीमा की। पहले इन युवाओं की तलाश की जाएगी, उसके बाद एटीएस इन लोगों से पूछताछ कर सकती है सीमा की हाजिर जवाबी से। एटीएस टीम हैरान है, सीमा हर सवाल का नपातुला जवाब दे रही है। यही वजह है कि एटीएस को लग रहा है क्या सीमा